हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग भागवतम का एक श्लोक है, बहुत सुंदर सा गजेंद्र मोक्ष का ये श्लोक आता है। हम यह श्लोक दोहराते हैं, आप लोग मेरे पीछे बोलिए। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महाअर्णवाय नमो अपवर्गाय परायण्याय। तो यह श्लोक है, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महाअर्णवाय नमो अपवर्गाय परायण्याय। तो इस श्लोक में यह गजेंद्र जो है, जो एक बड़े हाथी थे, बहुत बड़े हाथी थे, हाथियों के राजा थे, वो क्रोकोडाइल के मुख में फंस जाते हैं। उनका पैर, ऐसा वर्णन आता है कि वो पिकनिक के लिए गए हुए होते हैं अपने फैमिली के साथ में, और जब वहाँ पे गए होते हैं तो सारे जो अपने हाथी के समुदाय के साथ में वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपने जितने उनके फ्रेंड्स सर्कल थे सबके साथ एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच में एक मगरमच्छ आकर के उनको पकड़ लेता है, उनके पैर को, हाथी जब पानी में था उसके पैर को पकड़ लेता है, और तत्पश्चात जितने भी बाकी के लोग हैं, हाथी की वो चिल्लाना सुन करके बाकी के जो साथी थे वो सब भाग जाते हैं, और वह हाथी जो है क्रोकोडाइल के साथ अकेला लड़ते रहता है फिर। और ऐसा वर्णन आता है कि वो जो हाथी थे पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, तो किसी कारणवश उनको श्राप मिला और वो गजेंद्र, गज मतलब हाथियों के राजा के रूप में इस जन्म में आए। तो इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, कि जीवात्मा जो कि इस भौतिक दुनिया में अलग अलग कार्यों में एंजॉय कर रहे हैं, भौतिक रसों में एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, तत्पश्चात भौतिक कष्ट जब उनको ऐसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो वो भौतिक कष्ट को क्रोकोडाइल से कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह से वो पकड़ लेता है। और ऐसा जब पकड़ लिए थे तो पिछले जन्म में जो, क्योंकि राजा भक्त थे तो उनको जो श्लोक उन्होंने याद किए थे, भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं याद किए थे, वह उनको उस समय याद आ जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि हमें श्लोक याद करना चाहिए, प्रार्थनाएं याद करना चाहिए। अभी भी मुझे, जैसे हम लोग स्कूल में जो असेंबली में प्रेयर्स गाते थे वो याद है, आप लोगों को याद है? तो स्कूल के असेंबली के प्रेयर्स, तो ये सब प्रेयर्स जो होते हैं, हालांकि अभी जो भी प्रेयर्स आज के क्लास में हम उस पर भी चर्चा करेंगे,
जितने भी प्रेयर्स होते हैं सब इम्पर्सनलिस्ट प्रेयर होते हैं। ऐसा प्रार्थना होता है कि वह जो भगवान है, भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं, भगवान। इसलिए जब इस्कॉन का नाम रखा जा रहा था, श्रील प्रभुपाद जी जब इस संस्था का नाम रख रहे थे, तब श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन यह नाम सजेस्ट किए। तो वहाँ जो लॉयर और वहाँ पे जो फॉरेन शिष्य आए थे, तब उन्होंने बोले कि इस्कॉन का फुल फॉर्म जब प्रभुपाद बताए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी को वहाँ के शिष्यगण बोले कि प्रभुपाद जी इस देश में कृष्ण को कोई नहीं जानता, फॉरेन देशों में कृष्ण को कौन जानता है, वहाँ पे तो ऐसा नाम ही बहुत अद्भुत नाम है ये कृष्ण, तो कोई नहीं जानता है। आप गॉड कॉन्शियसनेस रखिए, इट विल बी मोर पॉपुलर, ये ज़्यादा ही पॉपुलर होगा। तो गॉड कॉन्शियसनेस रखिए। तो प्रभुपाद जी क्लियर यहाँ मना करते हैं, बोलते हैं कि गॉड जो है एक इम्पर्सनलिस्ट नेम है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, इम्पर्सनलिस्ट है, कोई भी बन सकता है, कभी भी हो सकता है ना। पर स्पेसिफिक नाम लेकर के जहाँ रहते हैं, नाम लेकर, मोदी भी बोलेंगे तो वो भी कई सारे मोदी हो सकते हैं। हमारे मंदिर के डोनर लिस्ट में ही कई सारे मोदी हैं तो मोदी भी कई सारे हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली बोलेंगे जैसे गुजरात में जो रहते हैं, उधर इनके पुत्र जो हैं माता का नाम लेकर के, पिता का नाम लेकर के, ऐसे जब हम स्पेसिफाई कर देंगे तो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। सो प्रभुपाद जी यही बताए, वी नो हु इज़ गॉड, वेयर ही स्टेज, हु आर हिज फ्रेंड्स, सो वाई टू से गॉड, एंड वी विल से द नेम ऑफ द गॉड। हम भगवान का नाम लेंगे क्योंकि हमें पता है कौन है वो, है। तो यहाँ पे जो गजेंद्र है, गजेंद्र भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय। किनको नमस्कार कर रहे हैं, सभी कारणों के कारण जो है, अखिल कारणाय, ऐसे सभी कारणों के कारण जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं। उनको याद आ रहा है कि मैं अपने ही बुरे कर्म की वजह से अभी इस मगरमच्छ के इसमें जाल में फंस गया हूँ। तो हर कारण, हर चीज़ का कुछ ना तो कुछ कारण होता है। मैं अगर अभी कुछ भुगत रहा हूँ, कुछ पाप भुगत रहा हूँ, तो उसका मैंने ही कहीं तो पहले बीज बोया था और उसका मैं अभी फल मुझे मिल रहा है। तो इसलिए जो गजेंद्र हैं वो इस बात को समझते हुए सभी कारणों के कारण जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे गजेंद्र भी किसी प्रार्थना में, इस प्रार्थना में किसी भगवान का स्पेसिफिक नाम नहीं लिए, है ना, पर वह बता रहे हैं कि जो सभी कारणों के कारण हैं, मुझे पता नहीं कौन है, आप जितने भी देवता हैं उसमें से निष्कारणाय, अद्भुत कारणाय कौन है। निष्कारणाय अर्थात जो सभी कारणों के कारण हैं और किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। जो कर्म में पहले ही लिप्त है वो हमें क्या ही छुड़ा पाएंगे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि सभी देवताओं के परे, क्योंकि देवतागण भी किसी न तो किसी कर्म में लिप्त होते हैं, तभी वो उस पोस्ट पे है। देवता सब जो है एक पोस्ट है। भगवद गीता में आगे के 8वें अध्याय में आएगा कि जब सारे पूर्ण पुण्य जो है, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त लोक विशंति, सारे पुण्य क्षीण होने पे पुनः जो है हम इस मृत्य लोक में आ जाते हैं। तो देवताओं का लोक भी इस तरह से वीज़ा जैसा है, वीज़ा जैसे एक्सपायर हो जाएगा, हमें वापस अपने देश जाना होगा। तो प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आता है, उनका इनोसेंस दर्शाते हुए। एक बार प्रभुपाद जी जब उधर प्रचार कर रहे थे तो बार बार उनको वीज़ा को बढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। तो उनमें किसी ने बताया कि अगर आपको कोई यहाँ पे अडॉप्ट कर लेगा तो आपका जो है वीज़ा फिर बढ़ाने की बात नहीं आएगी, आप यहाँ के परमानेंट सिटीज़न हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोले थे, जो शिष्य गृहस्थ हो गए थे, प्रभुपाद जी ने उनको वो लिव इन में रहते थे, तो बोले यह कल्चर सही नहीं है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आप विवाह कर लीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उनका विवाह करा दी। अब रजिस्टर्ड मैरिज हो गया, तो फिर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अब उसके बाद उनको ये नियम पता चला था, तो उनको जाके बोले अब आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, आप मुझे अडॉप्ट कर लेंगे
तो मैं आपके पुत्र के रूप में यहाँ पे हमेशा रह सकता हूँ। तो ऐसे बता रहे थे। तो यहाँ पे अगले लाइन में बोल रहे हैं सर्वागमनाय महाअर्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो मुझे अपवर्ग दिला सकते हैं, अपवर्ग दिला सकते हैं। तो भगवान का जो धाम है यह अपवर्ग कहा गया है। जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, वैसे हिंदी में क ख ग घ आता है पूरा किसी को, क ख ग घ ण, फिर च आता है, च छ ज झ न, फिर त थ द ध न, त के बाद ट, ट ठ ड ढ न, फिर प आता है, प फ ब भ म, फिर य र ल व श, है ना। हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी सीखने चाहिए, है ना। तो प वर्ग एक आता है, उसमें प वाला जो लाइन है, प फ ब भ म, तो इस भौतिक जगत को प वर्ग कहा गया है। क्यों प वर्ग कहा जाता है? क्योंकि इसको जैसे एक्सप्लेन करते हैं तो प से परिश्रम, प से परिश्रम। तो इस जगत में जितने भी हैं जीवात्मा सब अन्य अलग अलग परिश्रम, अलग अलग प्रकार के परिश्रम में लगे रहते हैं, है ना। और ज़्यादातर परिश्रम जो है व्यर्थ परिश्रम होता है, व्यर्थ परिश्रम। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हमें कर्म बंधन से मुक्ति नहीं दिला रहा है तो वह क्या है, हमें वापस से इसी दुनिया में लाएगा, तो वो व्यर्थ है। उसका हमारा जबकि कार्य का उद्देश्य होना चाहिए सबसे मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाना। तो परिश्रम, ऐसे व्यर्थ परिश्रम करके, प फॉर परिश्रम, अगला क्या है, प फ, फिर ऐसे व्यर्थ परिश्रम करते हैं। आपने कभी घोड़ा या गधा को देखें? घोड़ा जब बहुत ज़्यादा दौड़ते रहता है या गधा जब बहुत ज़्यादा वजन उठाते रहता है तो कार्य करते करते या मेहनत परिश्रम करते करते उसके मुंह से फेन निकलता है ना, फेन निकलने लगता है, वो तरस जाता है उस काम से छुटकारा पाने के लिए। तो वैसे ही कहा गया है, फ फॉर फेन, फेन जो निकलता है, प फॉर परिश्रम, फ फॉर फेन। तो जीवात्मा इतना मेहनत करते हैं कि हम क्योंकि पेट के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, पर व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि आगे चल के एक श्लोक में बताएंगे, माधवेंद्र पुरी के बारे में बताएंगे। जैसे माधवेंद्र पुरी नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे, वह वृंदावन में बैठ के भजन करते थे। तो आज वह श्लोक आएगा जिसमें बताएंगे सैटिस्फाइड कैसे रहना चाहिए। माधवेंद्र पुरी रहते थे सैटिस्फाइड। वह अजगर वृत्ति अपनाते थे, अजगर वृत्ति अपना करके भजन करते थे। मतलब अजगर सांप को अगर आपने देखे होंगे, वह बैठा रहता है, अजगर सांप कभी हिलता नहीं है, कभी नहीं हिलता, वह चुपचाप बैठे रहेगा। और उसके पास में अगर कोई आया और उसकी भूख लगी रही अगर, है ना, तो वो उसको खाएगा। अगर भूख नहीं लगी रही तो बैठा रहेगा अपने आप। तो अगर भूख लगी रही तो उसको खा लेगा, और वो मेहनत भी नहीं करता है। ऐसा नहीं भूख लगी तो कहीं जाएगा, पकड़ेगा, फिर खाएगा, नहीं, बैठा है आराम से बैठ रहेगा। और कोई पास में आ गया, भूख लगी रही तो खा लेगा और फिर ख़त्म। तो ऐसे होते हैं अजगर। तो ऐसा अजगर वृत्ति साधुओं को अपनाने के लिए बोला गया है। जो इस राह में आगे बढ़ते हैं अजगर वृत्ति अपनाने गया है। मतलब जो खुद ही आकर के अगर कुछ मिल रहा है, भोजन या कुछ सामग्री मिल रहा है, तो उसका आप भोग करें, नहीं तो फिर अपना बैठ के भजन करते रहें। और जो खुद से होके आएगा, मतलब क्या है, वो कृष्ण की कृपा रहेगी। कृष्ण आपको भेज रहे हैं, हाँ ये आपका हिस्सा है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको सेवन करिए। तो यह अपनाने को साधु संतों को जो इस कार्य में आगे बढ़ते हैं, इस राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें बोला जाता है। तो बाहर के व्यक्ति जो हैं व्यर्थ भी परिश्रम जो करते रहते हैं, उससे फेन आता है। फेन, मेहनत करते बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है, फेन आता है। और फेन आने के बाद, फेन अर्थात उससे जो प्राप्त होगा, मेहनत से जो प्राप्त होगा, उससे क्या होगा, प फ भ, भय लगेगा। भय, भ फॉर भय, जो हमारे पास आ गया है, मेहनत करने का जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है हमारे पास, उसको खोने का हमें भय होगा। क्या हम इसको खो देंगे? जैसे जो हम पैसे जो अर्न करते हैं, उसको चुराने के लिए 3 लोग हमेशा तैयार रहते हैं।
शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र ही बोल रहा है। कौन से 3 लोग हैं? आपका पैसा कौन कौन लेता है? हक से लेगा वो हक से या गलती से? हाँ, रिलेटिव्स, सारे रिलेटिव्स, पुत्र परिजन सब है ना, रिलेटिव्स ले लेंगे, है ना। और रिलेटिव से बच गया तो गवर्नमेंट ले लेगी टैक्स के रूप में, हक से लेगी। और गवर्नमेंट से बच गया तो स्कैम्स वगैरह में, थीव्स जो चोर हैं उन सब में चला जाएगा गलती से, है ना। तो यह 3 जो है, 3 जगह पे हमारे पैसे बिना मतलब कितना भी परिश्रम करके आप कमाएंगे चला ही जाएगा। और यही खोने का जो है भय हमेशा सताते रहता है हर एक जीवात्मा को। प फ भ, प फ ब भ, ब आता है बीच में, प फ ब भ, है ना। तो ब जो है, ब आता है प फॉर परिश्रम, फ फॉर फेन, ब आता है व्यर्थ, वेस्ट, उड़िया भाषा में बोला जाता है व्यर्थ। तो ये सब फेन जो हो गया व्यर्थ हो गया, और उससे प फ ब भ आएगा, भय जनरेट होता है, डर लगने लगता है, भय। और फिर इस भय के चलते चलते फिर भयग्रस्त धीरे धीरे जब होते जाएंगे, अंत में क्या है? म क्या है? मृत्यु। मृत्यु के रूप में फिर हम वापस मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। तो ये सबसे परे हमें जाना है, अपवर्ग में जाना है। अपवर्ग क्या है? भगवान की दुनिया, है ना, जहाँ पे ना कोई ऐसा परिश्रम करना है। अपवर्ग, ये पवर्ग में जितना भी आया, ना परिश्रम है, ना फेन है ना, किसी प्रकार का जो वेस्ट एंडेवर होता है वो नहीं है, फिर भय नहीं है, और एंड में जो है मृत्यु नहीं है। तो नमो अपवर्गाय परायणाय, जो ऐसे अपवर्ग में मुझे लेके जा सकते हैं उनको मैं नमन कर रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसा गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम भगवान, ऐसे गजेंद्र की जो प्रार्थना है, ऐसी ही प्रार्थना हमें भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम भगवान के सामने आते हैं, हम इतने मूर्ख हैं, हमें खुद पता ही नहीं है क्या प्रार्थना अर्पित करनी है, क्या बोलूँ भगवान से, क्या मांगूँ भगवान से, है ना। छोटे मुँह हम भगवान से मांगने भी नहीं आता हमें, है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, सही क्या है ना। जैसे बच्चा होता है चाकू से खेलते रहता है ना, और फिर मम्मी उसको मना करती है, नहीं खेलना है चाकू से, नहीं खेलना है। तो उसको लगता है मम्मी मेरे क्या कर रही है, बहुत गंदी है, डांट रही है मुझे मेरा खिलौना छीन रही है। तो उसको मम्मी नहीं देता है वो, तो उसको एक झापड़ मार के भी चाकू छीन लेती है, और वो चाकू के लिए जिद करते रहता है, मुझे चाकू चाहिए, चाकू चाहिए, चाकू, है ना। तो हम भी वैसे ही व्यर्थ चीज़ों के लिए जिद कर रहे होते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं होता है क्या है हमारे लिए, क्या मांगना चाहिए भगवान से। तो बेस्ट है कि जो आचार्यगण प्रार्थना अर्पित किए हैं उन प्रार्थनाओं को दोहराएं। प्रार्थना में हमें हमेशा सेल्फलेस रहना चाहिए। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला, इम्पर्सनलिस्ट जैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जो जनरली जो आरती गाई जाती है ना, कौन सी आरती गाते हैं हम लोग? ओम जय जगदीश हरे। तो ये जो है, अगर इन आरती के लाइंस को आप देखेंगे तो यह जो आरती के लाइंस आप देखेंगे तो ये क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, एक तो ये पता नहीं है, तो अवैष्णव आचार्य हैं। तो इसमें क्या है, सेल्फ मोटिव बहुत ज़्यादा है ना, सेल्फ मोटिव बहुत ज़्यादा है। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तिनका, है ना। तो ये क्या है, भगवान से हम मांगने जा रहे हैं कि मुझे ऐसा 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 लिस्ट दे रहे हैं भगवान को, है ना। पर आचार्यगण क्या कहते हैं, हमें कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। हम 2 हाथ से भगवान से क्या ही मांग पाएंगे जब भगवान 1000 हाथों से देंगे ना, तो भगवान हम अपने 2 हाथों में उतना संभाल भी नहीं पाएंगे, मांगने भी नहीं आता ना हमें। तो आचार्यगण जो मांगे हैं बस उसको दोहराना चाहिए। तो आचार्यगण अपने हर प्रार्थना में यही अर्पित करते हैं कि हे भगवान, आपका स्मरण हमेशा बना रहे, है ना। और मैं इस पवर्ग को छोड़ के, जैसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आपके धाम में चले जाऊं। वो कैसे हो पाएगा, जब संतों का संग हमेशा मिलते रहेगा, है ना। तो इसलिए प्रार्थना करना भी सीखना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ इस्कॉन के मंदिरों में कभी ऐसी आरती नहीं गाई जाती, सेल्फ मोटिव वाली ये सब आरती है तो इससे हमें बचना चाहिए। ये आरती, है ना, इसलिए जो चली आ रही है परंपरा, है ना, एक बार सोचना चाहिए क्या हो क्या रहा है,
क्या बोला जा रहा है, हम क्या भगवान, हम किसके सामने बोल रहे हैं, है ना। चीफ जो है, पूरे चीफ एग्जीक्यूटिव भगवान, पूरे सीईओ के सामने हम वो जाके बोल रहे हैं मुझे छोटी मोटी चीज़ दे दो, है। अंबानी के सामने आके 10 रुपये जैसे मांगने जैसा है ना। कष्ट मिटे तन का, है ना। तो कष्ट, अगर कष्ट को हमें, यही आज कर्म के भाषा में, कर्म का जो यह सिद्धांत यहाँ पे है, क्यों आते हैं कष्ट। जैसे पिछले बार यह उदाहरण दिया गया था कि जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वह अगर अपने क्यूरिकुलम में फेल हो रहा है तो स्कूल के ओनर की कोई गलती है क्या। स्कूल का जो ओनर है उसने, या स्कूल का तो स्टैंडर्ड है, पूरे इसे नियम बना हुआ है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएगा वो, है ना। ये जो क्वेश्चन नहीं पढ़ के आएगा, कहाँ से आएगा, उसको आंसर नहीं आएगा। अब नहीं पढ़ा, फेल हो गया, तो ओनर की क्या गलती है। तो ओनर उससे क्या है, परे है। ओनर उसमें कोई भी लिप्त नहीं है, उसका कर्म ओनर को नहीं लगेगा। ओनर को कभी वो बच्चा दोष भी नहीं दे सकता। स्कूल के ओनर को ये नहीं बोल सकता कि आपकी वजह से मैं फेल हुआ। जैसे हालांकि बोलते हैं बच्चे लोग कि जो फेल हुआ बच्चा, उससे पूछा गया आप क्यों फेल हुए, बोला टीचर की वजह से फेल हुआ मैं, टीचर ने मार्क्स नहीं दी। और जो पास होता है वो भी क्या बोलते हैं, टीचर की वजह से पास हो गया, क्या पढ़ाई है मैडम। तो उनकी वजह से पास हो गए। पर क्या है, हमेशा जो है स्टूडेंट्स की ही जो है मिस्टेक होती है, या कारण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चौथा अध्याय का 17वें, पिछले बार 19वें श्लोक तक हमने पढ़े थे, 17वें श्लोक से फिर भी स्टार्ट करेंगे। 17वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कर्म की गति के बारे में बताया गया है। आप सब लोग दोहराइए 17वां श्लोक। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। तो यहाँ 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। गहना कर्मणा गति, कौन सी, अगर हमें अभी कष्ट कोई झेल रहे हैं तो ये क्या मैं पिछले जन्म का कर्म भुगत रहा हूँ कि ये नया कर्म का सिलसिला शुरू हो रहा है ना। तो इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। तो कर्म जो हमारे जो डेस्टिन्ड वर्क है, हमें जो करने के लिए कहा जाता है या हमें करना जो चाहिए, वह क्या है, कर्म। उसके बाद विकर्म बोला जाता है, विकर्म। विकर्म क्या है, जो हमें नहीं करना चाहिए, डोंट्स जो होते हैं, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। और अकर्म, अकर्म कैसा है कि जो करने से हम इस भौतिक जगत से हम जा सकते हैं, परे हो सकते हैं, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, वह कार्य हमें जरूर करने चाहिए। डिवोशनल सर्विसेज, भक्तिमय कार्य, अकर्म, जिसको करने से कभी कोई बंधन में हम नहीं फंसेंगे। तो अभी आगे जो भी श्लोक आएंगे 42 श्लोक तक, इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। तो आगे के श्लोक में अलग अलग प्रकार के कर्म के 2 सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 33 श्लोक तक एक सेक्शन आएगा जिसमें अलग अलग प्रकार के कर्म और उसके फल जो मिलते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। 33 के आगे जो है 33 से 42 तक में अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया है, यज्ञ। 34 श्लोक गुरु को शरणागत के बारे में है और गुरु के बाद में यज्ञ के बारे में बताया जाएगा। अलग अलग प्रकार के यज्ञ कैसे होने चाहिए, कौन से यज्ञ हमें करने चाहिए। तो उद्देश्य जो है, हर प्रकार के जो कर्म को करके हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वह इसमें 21 श्लोक में हम पढ़ेंगे। 21 श्लोक में हमारे उसका उद्देश्य बताया गया है। किसी भी प्रकार के जो कर्म हैं, वो कर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, 21 श्लोक में बताया गया है। त्यक्त्वा कर्म फल संगम, नित्य तृप्त निराशयः, कर्मण्याभिप्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति।
तो कोई इसका अर्थ पढ़िए। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम श्रम नहीं करता। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फल संगम, किसी कोई भी प्रकार के कर्म करने का उद्देश्य यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या बता रहा है, नित्य तृप्त, तृप्त निराशय, तृप्त होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए हमें। कोई भी कार्य हमें संतुष्टि अगर नहीं दिला रही है तो वो कार्य सही नहीं है। और संतुष्टि कब दिलाएगी, जब जीवात्मा जो है, जैसे ये हाथ है तो हाथ संतुष्ट कब रहेगा, सेटिस्फाइड कब रहेगा, जब उसको एनर्जी प्रॉपर मिलती रहेगी। तो हाथ को एनर्जी कैसे मिलेगी, जब वो पूर्ण शरीर की जो है सेवा करते रहेंगे। कैसे पूर्ण की सेवा कर सकते हैं, पेट में भोजन दे करके। व्हेन द पार्ट विल सर्व द होल, पार्ट एंड होल ऑल विल बी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या है, जब जीवात्मा जो है, जीवात्मा भगवद गीता में जैसे बोले हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना, आगे भगवद गीता में बताएंगे। तो हर एक जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। तो भगवान के अंश होने के नाते जीवात्मा का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। और जब पूर्ण की सेवा करेंगे हम, और जब पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, है ना, तो पार्ट भी जो है वह भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए संतुष्ट रहना ही हर एक जीवात्मा का जो है परम कर्तव्य है। कर्तव्य काम करते करते अगर वो संतुष्ट नहीं है ना, हमेशा असंतुष्ट रहेगा, तो वो कभी भी जो है शांत को प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना, शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया है त्यक्त्वा कर्म फल संगः, कर्म फल से जो आसक्ति आपकी आ रही है उसको त्यक्त्वा करें, त्याग दें, है ना। आसक्ति को त्यागना है। आसक्ति को त्यागने से क्या होगा, हमें नित्य तृप्त, हम तृप्त होते जाएंगे, तृप्त होंगे। तृप्त कर्माणि भी प्रवृत्तोऽपि, कर्माणि अप्रवृत्तोऽपि। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के कर्म में हम लिप्त नहीं होंगे, यह यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। अगला है निराशिर चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल विषम। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे कृष्ण बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं हमें कार्य कितना करना चाहिए, कितना हमें कार्य करना चाहिए। जैसे लोग काम करते हैं, बाद में और खाली समय बच रहा है, पार्ट टाइम और जॉब कर लेते हैं, जो फिर घर पे आ रहे, घर पे भी जो बचा हुआ और इधर उधर कुछ छोटा मोटा और काम में लगे रहते हैं। तो बोलते हैं जो मनुष्य जीवन है काम करने के लिए, दिन रात काम करते रहो, है ना। और फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस भी हम सुनने को मिलते हैं कि हमें काम करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं, कभी हारना नहीं चाहिए, काम में लगे रहो, है ना। तो यह श्लोक हमें बता रहा है कि कितना कार्य करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण, इतना केवल शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना है उतना कार्य करना चाहिए, केवल शरीर निर्वाह के लिए, है ना। शरीर निर्वाह के लिए आपके पास जितने आ रहे हैं बस उतना करके उतना मेहनत करना है ना। क्योंकि कैसा है कि जितना 18वें अध्याय में फिर बाद में आगे चल के बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं तो हम अपने कोटा से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, हम अपने कोटा से ज़्यादा हमें मिल जाएगा और उससे हम कुछ एक्स्ट्रा धन, एक्स्ट्रा कुछ प्राप्त कर लेंगे, है ना। क्योंकि आप अगर डीपली एनालाइज करेंगे, जो एक्स्ट्रा हम कमा लेते हैं वह किसी न तो किसी साइड से निकल जाता है, लॉस हो जाता है ना। तो जितना है कोटा में उतना ही आएगा, उतना ही हमें मिलेगा। बाकी हमें लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं बट वो लॉस होते चले जा रहा है ना।
तो इसलिए शरीर निर्वाह के लिए जितना है उतना कार्य करके बाकी समय भगवान की सेवा में लगाना है। यही अगले श्लोक में बताते हैं। अगले श्लोक में यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न लिप्यते। ये बहुत सुंदर श्लोक है, कोई इसका अर्थ पढ़िए। 22वां। होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। हाँ, तो ये 22वें श्लोक में बता रहे हैं प्रैक्टिकल एक्शन। प्रैक्टिकल एक्शन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमें नेचुरल प्रॉफिट से संतुष्ट रहना है। स्वतः होने वाला जो लाभ है, अपने आप जो हमारे कार्य करने से जो लाभ आ रहा है, ऐसा नहीं कि और एंडेवर करके और प्रॉफिट देखें, और कहीं इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट लाएं, और प्रॉफिट, है ना। क्योंकि और प्रॉफिट करते करते कभी लालच का अंत होगा ही नहीं, कभी अंत नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे बोले ना, क्या है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कितना लाभ हमें लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट, वह भी हमें देखा बता रहे। स्वतः जो आपके इसमें आ रहा है, स्वतः से जो लाभ हो रहा है उसमें खुश रहें, है ना, वो आपका ही है। वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। और उसके बाद फिर द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्व से दूर रहना है। द्वंद्व से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पूरी दुनिया जो है द्वंद्व से ही भरी हुई है। द्वंद्व मतलब डुअलिटीज, सुख दुख, है ना, मान अपमान। तो यह लाभ हानि जो है डुअलिटीज़ है। तो यह कैसे दूर हो पाएंगे? अलग अलग जो यज्ञ है, यज्ञ करके हम दूर हो पाएंगे। तो आगे के सेक्शन में पूरा भगवान यज्ञ के बारे में बताएंगे। यज्ञ किस किस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, और यज्ञ करते वक्त खुद को कितना उसका ये कर्ता मानना चाहिए। ज़्यादातर श्लोक में कृष्ण यही बता रहे कि हमें 24 श्लोक में बता रहे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहृतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधितः। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो अब अलग अलग प्रकार के, यहाँ से 24 से 23 श्लोक तक अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में भगवान बताएंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में भगवान बोल रहे हैं लीन रहना है। इसके उदाहरण के रूप में बता रहे। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट में गड़बड़ी हो जाती है, तो जैसे दूध की जो वस्तुएं होती है, दूध की वस्तुएं ज़्यादा खाने से पेट में गड़बड़ी हो जाती है ना। पर वही दूध का अगर थोड़ा सा एक अलग फॉर्म हम लेंगे, दूध का अलग फॉर्म क्या है? दही। दही खाने से फिर क्या हो जाता है? पेट ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में भी अगर बोला जाता है कि दही, आपका पेट दर्द कर रहा है तो दही खाएं, या दही, नमक या दही ऐसे खाने से पेट सही हो जाता है। तो दूध का ही एक रूप है जो कि हमें पेट बिगाड़ देता है, पेट खराब हो जाता है, बट वही दूध का एक रूप है जो कि पेट सही हो जाता है। तो इसी को कर्म से कृष्ण कंपेयर करके बता रहे हैं। कर्म का ही एक रूप है जो कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, बिना कृष्ण को अर्पण किए हुए, तो क्या है, हमें और ज़्यादा कर्म बंधन में बांधेगा। हाँ बोलिए। मतलब या फिर ना चाहते हुए गलत काम हो जाता है, मतलब हमें पता है कि ये काम गलत है, फिर भी वो गलत काम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है?
हाँ, ये तो भगवान पिछले ही अध्याय में एक अर्जुन ने पूछे थे प्रश्न कि हम ना चाहते हुए भी क्यों गलत कार्य में फंसते हैं, या ना चाहते हुए भी क्यों गलत कार्य हो जाते हैं। कौन ऐसा फोर्स है, बलाद इवन योजियात। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछ रहे थे कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि हमें बलपूर्वक गलत कार्य कराने लगता है। तो कृष्ण उसमें ही बताए थे, क्या है, किसी को याद है? तीसरे अध्याय में हमने कवर किए थे, कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा, है ना। कौन है हमारा दुश्मन, किसकी वजह से हम फंसते हैं, किसकी वजह से हम गलत कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं? कामेश क्रोधेश, काम की वजह से, क्रोध की वजह से। और ये काम और क्रोध कैसे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो धीरे धीरे भगवान एक एक चीज़ बताते चले गए। अर्जुन ने पूछे क्यों हम कर्म में फंसते हैं, फिर कर्म का गलत कर्म में क्यों फंसते हैं, कामेश क्रोधेश बताएं। और फिर चौथे अध्याय में हमारे कर्म कैसे होने चाहिए वह बता रहे हैं। तो चौथे अध्याय में मोस्टली जो है भगवान इसके ऊपर बता रहे हैं कि हम कोई भी कार्य का क्रेडिट जो है, क्रेडिट खुद के ऊपर न लें। क्रेडिट जो है, हमें किसी भी कार्य का क्रेडिट खुद के लिए नहीं लेना चाहिए। यही ब्रह्मार्पणम में इसमें बताएं, जो है भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जब कार्य करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आए थे, तो वह अपने बहुत सारे कामों के बारे में गुणगान कर रहे थे। मैं ये फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे पास इतने है संपत्ति है। तो प्रभुपाद जी बोले, ऑल एवरीथिंग इज़ फ्रूटफुल, ऑल इतने सारे आपने जो कार्य किए हैं ये सब तभी फ्रूटफुल रहेगा जब यह आप कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं। क्योंकि अंततोगत्वा अंत में क्या पूछा जाएगा कि आपने भक्तिमय कार्य कितने किए हैं। तो जैसे अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स में एक क्रेडिट सेक्शन होता है, दूसरा डेबिट सेक्शन होता है ना। तो हमें घर पे आके ये बाद में हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारा क्रेडिट कितना हुआ है, डेबिट कितना हुआ है। अब क्रेडिट क्या चीज़ है? जो कि भगवतमय कार्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने कार्य किए हैं। जिन कार्यों को करते हुए हमने भगवान को स्मरण किए थे, जिन कार्य का फल हमने भगवान को अर्पित किए थे, वो सब किस में जाएगा? क्रेडिट में, है ना। और डेबिट में जो सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी संतुष्टि के लिए किए, अपने लाभ के लिए किए, वह डेबिट में जाएगा। तो अंत में अपना बैलेंस शीट चेक करना है, क्रेडिट है ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है, तो बैलेंस शीट चेक करना है। और नहीं अगर बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करना है। अगला श्लोक देखेंगे, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमी योगाग्रो जुहति ज्ञानदीपते। तो ये दूसरे प्रकार के जो यज्ञ हैं उसमें बता रहे, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी प्राणायाम और अन्य यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि जो मन तथा इंद्रियों को वश में कर करके हमें क्या आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, इंद्रियों के लिए होते हैं कुछ यज्ञ मन के लिए होते हैं, कुछ यज्ञ जो है बुद्धि लेवल के होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे चेस चैंपियन हुए हैं कौन, गुकेश, है ना। तो अगर जो कोई चेस नहीं खेल रहा होता है, जिस चेस खेलना नहीं आता है, तो वह देख के हैरान रहेगा, ये दो लोग बैठ के कर क्या रहे एक दूसरे को देख के दो लोग एक दूसरे को बैठ के देख रहे, इतने देर से देखे जा रहे, कर रहे कुछ, है ना। बट वो लोग क्या है, वो अपने आप में ही इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पे? बुद्धि लेवल पे इंजॉय कर रहे हैं, बुद्धि लेवल पे दोनों इंजॉय कर रहे हैं। दोनों आगे के प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये चाल चलेगा तो क्या होगा, उसके बाद मैं ये चलूँगा, उसके बाद मैं चलूँगा, उसने ऐसा चल दिया तो क्या होगा, है ना। माइंड में ही आगे के 20 चाल वो चल चुके होते हैं और उसमें वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यह क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल पे एंजॉयमेंट। तो उसी प्रकार से 4 लेवल के एंजॉयमेंट होते हैं। पहला है इंद्रिय लेवल का एंजॉयमेंट, दूसरा है मन लेवल, माइंड के लेवल का एंजॉयमेंट, है ना। इंद्रिय लेवल पे जो एंजॉयमेंट है मतलब
जो हम कुछ देख करके एंजॉय कर रहे हैं या कुछ सुन करके एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जो पांचों इंद्रियां हैं, इसी बेसिस पे हम बस अपनी जीवन जीते जा रहे हैं, है ना। मतलब सुबह से हमने क्या किए, दिन भर में सिर्फ गाने सुने, एंजॉय किए, खत्म। तो ये क्या है, इंद्रियों लेवल पे एंजॉयमेंट है ना। इंद्रिया लेवल पे हम बस इतना एंजॉयमेंट किए। तो ऐसे कई सारे हैं जो सिर्फ इतने में ही फंसे रह जाते हैं। इससे ऊपर उठ करके फिर आता है मन के स्तर पे, मन के स्तर पे जो एंजॉय करते हैं, फिर बुद्धि के स्तर पे जो एंजॉय करते हैं, और अंत में बताया गया है सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर जो है आत्मा के लेवल पे जो एंजॉय करते हैं। आत्मा के लेवल पे जो समझते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होकर भगवान के प्रति कार्यों को करते हैं। तो सेटिस्फाइड वो लोग रहते हैं जो आत्मा के स्तर पे एंजॉय कर पाते हैं। उससे रिलेटेड जो श्लोक है यहाँ पे 28 में आप देखेंगे, अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं यहाँ पे बता रहे 28 में, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञो योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यथा यज्ञार्थश्च यतयः संचित व्रतः। तो यहाँ पे बता रहे हैं पहला 4 प्रकार के जो यज्ञ बोले गए हैं। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मीन्स द्रव्य को अर्पित करना। द्रव्य मतलब किसी प्रकार के चैरिटी वर्क जो होते हैं, चैरिटी वर्क इसमें बताए जाते हैं। वेलफेयर वर्क करना, किसी को पढ़ाई करा देना, किसी को धन की ज़रूरत है वो देना, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है वो देना, ऑल टाइप्स ऑफ चैरिटी वर्क्स। तो यह भी एक क्या होता है, यज्ञ होता है। तो उसमें खुद की जो एनर्जी है, खुद से जो हमने प्राप्त किए हैं, जैसे मैं धन प्राप्त किया हूँ या मैं ज्ञान प्राप्त किया हूँ, यह सब मैं दूसरे को मैं दे रहा हूँ। जैसे कोई लोग फ्री समय होता है जाके कहीं पे पढ़ाते हैं, है ना, या ज़्यादा पैसा है कोई हॉस्पिटल खोल करके ऐसे कार्य करते हैं, NGOs टाइप। तो ये क्या है, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं तपो यज्ञ, तपो यज्ञ। फिर द्रव्य यज्ञ के आगे तपो यज्ञ है। तो इसमें क्या है, अपने तप को यज्ञ के रूप में आहुति दिए हैं, तप को। अब तपस्या अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे ये बताया 4 जो स्तर है, इंद्रियों के बल पे जो तपस्या होती है, इंद्रियों के स्तर पे जो तपस्या होती है, इंद्रियों के स्तर पे तपस्या, फिर मन के स्तर पे तपस्या, बुद्धि के स्तर पे तपस्या, और इस प्रकार से इस तपो यज्ञ, तप के बल पे जो यज्ञ है वो है। फिर अंत में बताया योग यज्ञ। योग यज्ञ है अष्टांग योग, इसमें जो यज्ञ किया जाता है अष्टांग योग। अष्टांग योग का आगे 6वें अध्याय में और क्लियर करेंगे भगवान। 6वें अध्याय का शीर्षक ही है अष्टांग योग, तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अंत में स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है। तो स्वाध्याय यज्ञ जो है ब्रह्मचार्य जो स्टूडेंट फेज में होते हैं उनके लिए कहा गया है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ अर्थात जो कान को यज्ञ का कुंड बनाते हैं, कान को यज्ञ का कुंड बना के कान में फिर आहुति क्या डालेंगे, जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं वह आहुति के रूप में डाला जाएगा। गुरु की जो शिक्षाएं हैं वो आहुति के रूप में डालते हैं। तो ब्रह्मचार्य का कार्य इसमें बताया जा रहा है, सिर्फ स्वाध्याय करना। स्वाध्याय गुरु के आदेशों को सुनना, स्वाध्याय करते रहना, पठन पाठन यजन याजन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना। तो यह ब्रह्मचार्य के यहाँ पे कार्य बताए गए हैं। फिर अगले श्लोक में ये पूरे यज्ञ की श्रृंखला बताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं उसमें बताएं। हम 34वां श्लोक लेते हैं। अब हमारे लिए कौन सा यज्ञ ज़रूरी है या हमारे लिए कौन सा यज्ञ सही रहेगा, है ना। तो यह कृष्ण अंत में बता रहे 34वां श्लोक में। 33 में बताएं, 33 पर पढ़ेंगे फिर 34। तो 33 में बताएं श्रेया इंद्रिय द्रव्यम अम्याद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जब ये द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ इसके बारे में बताए, तो यहाँ पे फिर बता रहे हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवस्मान दिव्य ज्ञान से होता है। तो इसमें बता रहे द्रव्य यज्ञ जो मैंने बताया, चैरिटी वर्क्स जो किए जाते हैं, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान के बल पे जो यज्ञ कर रहे हैं, पर हमारे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, हर एक जीवात्मा के लिए कौन कौन से यज्ञ होंगे, तो वह 34वें श्लोक में बताए। गुरु के प्रति हम जाके जब शरणागत होंगे तो वह बोलेंगे भाई आप जिस वर्ण में हैं, आपके लिए जो बेस्ट है वो यज्ञ करिए। तो वही शरणागति के बारे में 34वां श्लोक यहाँ पे बता रहे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो यहाँ पे बता रहे तद्विधि प्रणिपातेन, तत् अर्थात विभिन्न यज्ञों के उस लाभ को, उस ज्ञान को, विधि प्रणिपातेन, ये सारे यज्ञ करके हम जब कोई प्रणिपात जब तक हम नहीं करेंगे, प्रणिपात यहाँ पे बताया है गुरु की, जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो पहला स्टेप जो बताया गया है क्या है? प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ आप देखेंगे क्या है? प्रणिपात गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन, पास जाना प्रणिपात है, और परिप्रश्नेन अर्थात विनित जिज्ञासा से, जिज्ञासा पूर्वक करना। तो विनित पूर्वक अर्थात जो विनम्रता से जिज्ञासा करते हैं, तो जिज्ञासा करना ज़रूरी बताया गया है। इसलिए कई बार जैसे हम क्लास में अंत में पूछते हैं कि क्या है, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है ना, कोई जिज्ञासा होनी चाहिए। कई बार हमें कुछ जिज्ञासा होती नहीं है, क्योंकि क्या, पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आया, या तो सब कुछ बाउंसर गया सब कुछ ऊपर से गया। क्लास में अगर कोई जिज्ञासा नहीं हो रही है तो मतलब, एक व्यक्ति थे जो एक जगह पे कथा हो रही थी, तो पूरा कथा ख़त्म हो जाने के बाद में एक व्यक्ति जब पूछा गया किसी का कोई प्रश्न है, तो जो एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले वाह इतने सारे व्यक्ति ने, आप एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आया है, तो आप बोलिए क्या प्रश्न है आपका। वो प्रश्न क्या पूछ रहे थे? स्वामी जी आप क्लास ख़त्म कब करेंगे? ये प्रश्न। बोले क्यों? वो माइक और जो सीट पे जो बैठे हैं ना वो हमारा है हमें लेके जाना है। तो जो जिज्ञासा है, तो ऐसी जिज्ञासा लोगों की ज़्यादातर होती है। तो ऐसी जिज्ञासा से जो है ना किसी का लाभ है, यहाँ पे ऐसी जिज्ञासा लोग किए थे। एक और ऐसा ही इसमें आता है, एक और व्यक्ति ने जब कथा हो रही थी तो कथा में सुनते सुनते बहुत रोने लग गए थे। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। माता थी, बूढ़ी माता थी, तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो कथाकार को लगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा कथा इसको, या कथा की कुछ चीज़ें समझ में आई, है ना। जैसे कथा सुनते सुनते आँखों से आंसू निकल जाते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि वह जो कथा सुना रहे हैं उसको सुन करके उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो उसने, कथाकार ने पूछा उस बूढ़ी माता से आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोले कि नहीं आप रहने दीजिए। नहीं बताइए, आप अपने भाव को सबके सामने रख सकते हैं। अगर आप इतने उच्च स्तर पे हैं, भगवान की लीला सुन करके आपको रोना आ रहा है, तो हम भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो वो बोली नहीं, ऐसे बहुत मना कर रही थी, बट फिर भी गुरु ने पूछे क्या है, तो उन्होंने बोली नहीं भगवान की लीला सुन के मुझे रोना नहीं आ रहा है। मैं पिछले महीने मेरी बकरी खो गई थी और आपकी दाढ़ी जो है वो मेरे बकरी के जैसी लग रही है। तो आपको देख के मुझे वो खोया वो बकरी जो है वो याद आ रही है, उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं रो रही थी। तो यहाँ पे जैसे श्लोक में हमें बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य के बारे में बता रहे हैं। हम उससे क्या सीख रहे हैं, हमें क्या उससे लेसन लेना चाहिए, वह जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, अच्छी तरह से प्रणिपात प्रश्न पूछ करके अपनी दशा बताते हुए हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो हमारी जिज्ञासा कहीं और ही चली जाएगी, है ना। जिज्ञासा कहीं और ही जाएगी, क्योंकि हमारा मन जो है जिज्ञासा करता ही है।
हमेशा जिज्ञासा करता ही है, इधर उधर जहाँ भी भटकेगा मन एक कुछ ना तो कुछ जिज्ञासा करते रहेगा। जैसे अब भगवद्गीता देखेंगे, भगवद्गीता क्या है? जिज्ञासा का ही रिजल्ट है। अर्जुन कुछ कुछ जिज्ञासा करते चले गए और यह सुंदर हमें रिजल्ट सुनने को मिला है। भागवतम क्या है? परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की है, सुखदेव गोस्वामी से हमें रिजल्ट में भागवतम सुनने को मिला। तो जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे समाज को लाभदायक हो, पूरे समाज को वह उससे कुछ लाभ मिले। ऐसी जिज्ञासा नहीं जो कि किसी काम का नहीं है। हम पूरे जैसे क्वेश्चन आंसर्स, हमेशा हम क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं दूसरे से, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है समाज में, पॉलिटिक्स में, इधर उधर क्या हो रहा है। पर इस जिज्ञासा से कोई लाभ नहीं है, किसी ना श्रोता का कोई लाभ है, ना वक्ता का कुछ लाभ है। पर वही जिज्ञासा अगर हम ऐसा जिज्ञासा करेंगे जैसे सनातन गोस्वामी जिज्ञासा किए थे। सनातन गोस्वामी कौन है? जो आप देखेंगे अल्टर में, तो जो नीचे गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा में आप देखते हैं तो सबसे प्रथम जो है श्रील प्रभुपाद जी का आता है। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका फोटो है। और फिर उनके बाद में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उनके हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर उसके बाद में अंत में जो है 6 जो गोस्वामी हैं उनका फोटो आ रहा है, षड गोस्वामी का फोटो आ रहा है। षड गोस्वामी कौन है? 6 गोस्वामी हुए जो कि चैतन्य महाप्रभु के स्वयं शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। तो कौन से 6 गोस्वामी होते हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी बताए गए हैं। गोस्वामी अर्थात जो अपने इंद्रियों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों के दास हैं वो गोदास होते हैं। सरनेम गोस्वामी, कुछ लोगों का सरनेम होता है गोस्वामी, तो सरनेम रखने से गोस्वामी नहीं हो जाते, है ना। गो अर्थात इंद्रियों के स्वामी होना चाहिए। इंद्रियों के स्वामी मतलब हमें इंद्रियां भटका रही इधर उधर, हम नहीं भटकेंगे। हम किसी और के, जैसे कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग आपको भड़का देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तो किसी और के भड़काने से आपको गुस्सा अगर आ गया तो आप गोस्वामी नहीं, गोदास हैं, फिर गोदास हैं, है ना। तो आपकी इंद्रियां जो है दूसरे के वश में, हमारे वश में नहीं है। हमारी इंद्रियां जब हमारे वश में रहेगी देन वी कैन चूज व्हेन वी कैन गेट एंग्री और व्हेन वी कैन एक्सप्रेस। हमें हमेशा क्या है, रिएक्ट नहीं करना होता है। रिएक्ट करने से जो है खेल बिगड़ जाता है, रेस्पॉन्ड करना होता है। रेस्पॉन्डिंग एंड रिएक्शन दोनों डिफरेंट होता है। रेस्पॉन्ड जब हम करेंगे तो जो है उस काम का हम अच्छी तरह से रिजल्ट देख पाएंगे, सोच करके हम रेस्पॉन्ड करते हैं। पर रिएक्शन जो है वो ब्लास्ट हो जाता है उससे ब्लास्ट हो जाएगा, हमारा भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान है। तो कैसे हम अपने रेस्पॉन्स को या हमारे रिएक्शन को कैसे रेस्पॉन्स में बदल सकते हैं, वो हमें नहीं आता है, पूछना होगा, है ना। वो जिज्ञासा ज़रूरी होती है, जिज्ञासा। तो वही जिज्ञासा में ये 6 गोस्वामी जो थे उनमें से एक सनातन गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी जो थे जो मुगलों के जो समय था पहले, वो बहुत ही सुंदर अच्छे ब्राह्मण फैमिली से थे। और तत्पश्चात वो ब्राह्मण फैमिली, इतने ऐसे ब्राह्मण फैमिली से थे कि एक बार एक राजा ने कुछ कार्य एक सैनिक को दिया था। मुस्लिम राजा ने एक कार्य सैनिक को दिया था और सैनिक जो है वो कार्य भूल गया क्या, उस सैनिक जो है कार्य राजा को भूल गया क्या करने दिए थे, ठीक है। और वो अगर वापस जाएगा पूछने के लिए राजा से तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर से राजा उसको डांटेंगे। तो वह थोड़ा बहुत अंदाज़ा करते करते इधर उधर घूमते हुए फिर एक गांव में आया और उस गांव में सबसे उन्होंने पूछा, तो बोले गांव में हम किसी से मदद लेते हैं। तो मदद लेने के बहाने इधर उधर से पूछा, सबसे मैं किससे मदद ले सकता हूँ, ऐसा पूछा। और ऐसे घूमते वो सनातन गोस्वामी के पास आए थे। बहुत ही विद्वान थे सनातन गोस्वामी, बहुत उच्च स्तर पे थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने पूछे, जब राजा आपको बता रहा था तो वो किस ओर देख रहा था, क्या सोच रहा था, या आगे पीछे वो क्या बात कर रहा था।
तो उन्होंने बोले कि राजा जो है अपने बिल्डिंग की ओर देख रहा था और बिल्डिंग से रिलेटेड ही कुछ, हाँ याद है, बिल्डिंग से रिलेटेड ही कुछ बोला था, तो कहाँ जाने की बात किया था। तो इस तरह से राजा के कुछ मनस्थिति को और उस समय के परिवेश को सनातन गोस्वामी ने उनसे पूछे और वो परिवेश जान करके सनातन गोस्वामी डिसाइड बता दिया, हाँ राजा तुमसे ये चाहते थे, जाओ इधर तुम्हारा इसका समाधान मिलेगा। तो और फिर जब ये पूरा समाधान हो गया, वो व्यक्ति वापस राजा के पास गए, मुस्लिम राजा के पास, हाँ मेरा ये कार्य कर दिया है। तो फिर मुस्लिम राजा बहुत खुश हो गए थे, बहुत खुश, पर उनको पूरा यकीन था ये कार्य तुम तो अकेले बेसिस पर कर ही नहीं सकते। तो किससे मदद लिए तुमने, ये बताओ, तुमने ये कार्य इतना सटीक कार्य कर दिए तो किससे मदद लिए। तब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे सनातन गोस्वामी करके हैं, तो उनसे जाके मैंने मदद लिया था। तो उनको फिर राजा उनके पास गए और उनको फिर अन्य बाकी गांव के लोगों से भी संपर्क किए और पता चला ये जो है सबसे एकदम बेस्ट क्वालिटी के ब्राह्मण है, सबसे बेस्ट। तो फिर धीरे धीरे करके उनको बोले कि अगर आप हमारे मुस्लिम राजा के हमारे अंडर आप आकर के काम करिए, हमारा जो राज्य है, उन्होंने उनको राजा का अपना जो किंगडम था, किंगडम के फाइनेंस मिनिस्टर बनाए थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप हमारे पूरा फाइनेंस देखिए, पूरा हमारा राज्य कैसे होता है, तो इस तरह से पूरा राज्य हमारा एक तरह से संभालिए। मैं कई बार इस राज्य को जीतने के लिए, इधर आक्रमण करने के लिए दूसरी जगह पे बाहर जाना पड़ता है, आप हमारे राज्य को संभालिए। वो बोले कि मैं नहीं संभालूंगा, क्योंकि मुस्लिम राज्य के अंदर सेवा करना मतलब मुस्लिम राजा की सेवा करना, मुस्लिम जो कि गोमांस खाते रहते हैं, एक दूसरे को ब्राह्मणों के ऊपर हत्या करते हैं, उनकी सेवा करना ये तो बहुत ही ज़्यादा पापमय होगा। तो वो नहीं करना चाहते थे। तो बोले अगर तुम नहीं करोगे तो सारे ब्राह्मणों को मैं अभी मार दूंगा। तो ऐसे डरा करके उनको अपनी सेवा में ले लिए थे। और फिर ऐसे कई सालों तक सनातन गोस्वामी जो है सेवा की है मुस्लिम राजा की। तत्पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु, ये सब बात हो रही थी जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट भी नहीं हुए थे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, फिर जब पता चला हाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं, तब धीरे धीरे करके सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने लगे। हाँ यही कृष्ण है, कृष्ण भक्त के रूप में जो आए हैं यही हैं। और उनके बारे में जब सुने तब बार बार वो पत्र लिखते रहते थे, कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, कैसे मिलूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर अंत में एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके गांव से गुजर रहे थे और फिर सब छोड़ करके सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए थे। तो मैं ये सब इसलिए सुनाया क्योंकि जब इतने बड़े मिनिस्टर पूरा राज्य संभाल रहे थे, इतने विद्वान थे, इतने प्रकांड विद्वान, और वह जब सनातन गोस्वामी के पास आए, उन्होंने 3 सवाल किए थे चैतन्य महाप्रभु से। क्या सवाल किए थे? के आमी, मैं कौन हूँ, ये मुझे बताइए। चैतन्य महाप्रभु बोले कौन हो तुम, ये तुम्हें पता नहीं है? तो क्या हमारे नाम हमारी पहचान होती है? क्या हमारे काम हमारी पहचान होती है? तो बोल रहे थे कि मुझे लोग विद्वान के नाम से जाने जाते हैं, पर मैं खुद ये नहीं जानता मुझे क्यों परेशानी सता रही है, मैं क्यों इस जलजल में फंसा हुआ हूँ, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, मुझे क्यों हमेशा जो है त्रिताप सताया जा रहा है। के आमी, केने आमी त्रिताप सताए, मुझे 3 ताप जो है, कौन से 3 ताप बताए जाते हैं? आदिदेविक क्लेश, आदिदेविक क्लेश, देवताओं की वजह से जो क्लेश आता है, सुनामी, अर्थक्वेक, तो ये सब क्लेश हैं। आदिदेविक, आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक अर्थात दूसरे जीवात्माओं के द्वारा हमें क्लेश होता है ना? हम गाड़ी ठीक से भी चला रहे होंगे, दूसरा आके हमें ठोक देगा, है ना? ऐसे एक पिछले बार ही एक व्यक्ति आए थे जो साइकिल से चल के जा रहे थे, साइड से साइकिल चला भी नहीं रहे थे, साइकिल घड़का के लेके जा रहे थे, है ना? साइकिल में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया तो साइकिल घड़का के ले जा रहे थे, और सामने से एक गाड़ी स्कूटी थी, ऐसे ऐसे डिसबैलेंस होते 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 आई और उसके साइकिल पे आके गिरी और उसके साइकिल में चोट लग गई। अब तो वो चला भी नहीं रहा है, साइकिल घड़का के ले जा रहा है, फिर भी क्या है, उसको चोट लग गई, साइकिल गिर गई, उसको चोट लगी, साइकिल का भी उसका नुकसान हुआ। फिर वो 1 हफ्ता मंदिर नहीं आए थे, जब आए हमने पूछा उनसे तो फिर वो ऐसा बताया कि चोट लग गई थी और साइकिल ऐसा हुआ। सामने वाले व्यक्ति से हमें क्यों क्लेश मिल रहा है? सामने वाले जिससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्यों ये सब क्लेश हमें मिलते चले जा रहा है? तो ये आदि भौतिक क्लेश होता है आदि। और फिर दूसरा आता है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश अर्थात हम खुद अपने मन के द्वारा ही क्लेश प्राप्त करते रहते हैं, अपने मन के द्वारा ही सताए जाते हैं। हम कुछ और उद्देश्य लेके कुछ कार्य करना चालू करते हैं, पर हमारा मन ही हमें भटका देता है, दूसरे कार्यों में लगा देता है।
है ना। तो यह 3 प्रकार के क्लेश, 3 प्रकार के ताप बताए जाते हैं, क्यों हमें सताते रहते हैं। तो हम जानते हैं, है ना, पूर्ण रूप से हम जानते नहीं हैं। तो सनातन गोस्वामी यही सवाल किए, के आमी केने आमी त्रीन ताप, ये कौन हूँ मैं मुझे क्यों 3 ताप सताए जा रहे हैं। यही जानना जो है मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य है। जैसे आप सब्जी मंडी में देखेंगे, सब्जी मंडी में कोई हरी सब्जी इतनी सारी रखी रहती है, तो गाय या बकरी उसको देखेगी तो जाती है उसके पास, खाने के लिए जाती है ना। और फिर उसका जो मालिक है वहाँ उसको मारता है, हटो यहाँ से, हटो हटो, और फिर वो हट जाती है। उसको उस थोड़े समय के लिए उसको दुख हुआ, हट जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से पलट के देखेगी हरी सब्जी, फिर से जाएगी खाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले उसको जो मारा गया, थोड़े समय पहले जो दुख हुआ भूल जाती, फिर से जाती हरी सब्जी। तब तक जाती रही जब तक क्या करते हैं, उसका मालिक बोलता है जाओ इसको दूर भगा दो, एकदम दूर भगा देते हैं, तब वापस होके नहीं आएगी, तब किसी दूसरी जगह जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने ऊपर आने वाले कष्टों का कारण नहीं पूछेंगे, वाई एम आई सफरिंग, अपने सफरिंग का कारण नहीं पूछेंगे, तो यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्लियर ही नहीं होगा, क्यों हम सफ़र कर रहे हैं। तो यह ही इसमें जो है कर्म के इस सिद्धांत में, यज्ञ के इस सिद्धांत में बताया जा रहा है। इसलिए हमें जिज्ञासा करना चाहिए। यह सब मैं इतना बताया क्यों, जिज्ञासा करना चाहिए। गुरु के पास जाने का जो प्रथम तरीका है, प्रथम वे है, तरीका जो है, इसमें क्या बताया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। अब वो जो जिज्ञासा रहेगी, वो जिज्ञासा जो है उसका हल कैसे होगा, हल कैसे होगा, ज्ञान पर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो बता रहे, जैसे एक उदाहरण आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने एक बार मालविया यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे वो आए थे। तो वह उनसे बोल रहे थे, मुझे आपसे कुछ जिज्ञासा है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और उनके बोलने के तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जान गए कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जो कि इररिलेवेंट है, इलॉजिकल है। तो उन्होंने बोले ठीक है, आपका जो प्रश्न है मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर उत्तर दूंगा, आप पहले थोड़ी सी सेवा कर लीजिए, हमें पीछे जाइए, किचन में बहुत सारी सेवा की ज़रूरत है, थोड़े समय आप आइए, सेवा करिए, जगन्नाथ जी की सेवा करिए। तो जब वो अंदर गए और वहाँ पे कई सारे भक्त सब्जी कटिंग कर रहे थे, कोई बर्तन धो रहे थे, तो एक भक्त से पूछे क्या सेवा करना है, उसमें लगा दिए, बर्तन धोने की सेवा में लगा दिए। और जगन्नाथ जी के बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े सब धोए उन्होंने। और जब सेवा करते गए तो क्या हो गया, धीरे धीरे चित्त का मार्जन होता चला गया, तो चित्त का मार्जन होता चला गया। कई सारे हमारी जो शंकाएं हैं, कई सारे हमारे जो डाउट्स है, किसकी वजह से आता है, अहंकार की वजह से। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, क्रेडिट खुद को देने लगते हैं, इसलिए हमें वो संशय आने लगता है। और जब हमें पता चलता है कि यह पूरी सृष्टि की संरचना अलग हो रही है ना, इसको कराने वाले कोई और है ना। जैसे हम कोरोना का समय जब चल रहा था, तो उस समय कई सारे लोगों का बहुत कुछ प्लान चल रहा था, है ना, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अगले महीने ये प्लान है, ये प्लान है ना। तो भगवान का प्लान कुछ और चल रहा था, बोले शांति से घर पे बैठो अभी, है ना, फुल लॉकडाउन। तो इस तरह से जब हम भगवान के प्लान को पूर्ण रूप से शरणागत होंगे, है ना, उनको शरणागत होकर के उनके प्लान को एक्सेप्ट करेंगे, तब हम सेटिस्फाई होंगे। नहीं तो हम अपने प्लान पे अड़िग रहेंगे, तो फिर क्या होगा, वो असंतुष्ट होते चले जाएंगे। 35वें श्लोक पे जाते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषन् द्रक्ष्यस्यान् भसितो मयि। तो इसमें बता रहे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है, किस उद्देश्य से यूएनओ का शुरुआत हुआ था, जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था, तब एक लीग नाम से कुछ शुरू हुआ था, है ना। तो उसका उद्देश्य था कि इतना युद्ध होते जा रहा है, हम एकजुट होंगे। और फिर वर्ल्ड वार 2 फिर से हो गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद में यूएनओ चालू किए,
तो यूएनओ अभी तक थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा है, बट फिर भी हर कंट्री में युद्ध जो है होते ही जा रहा है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यूएनओ में क्या हो रहा है, हर साल नए नए कंट्रीज जुड़ते जा रहे हैं, और वहाँ का जो आप बिल्डिंग जाके देखेंगे तो वहाँ पे सबके अलग अलग झंडे लगे होते हैं, सारे कंट्री के अलग अलग झंडे लगे हैं। तो यूनाइटेड नेशन तब नहीं होगा जब आप अपने अलग अलग एजेंडाज लेकर के बैठे हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशन कब होगा, जब सबका एजेंडा एक ही है, सबका एजेंडा। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एग्जांपल दिया जाता है, पानी में जब तालाब है, तालाब में हम अलग अलग जगह पे पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, उससे जहाँ एक जगह पे पत्थर फेंके उससे रिपल्स आएंगे, वेव्स आएंगे, और वहीं दूसरे जगह पे फेंक दिए तो उधर भी रिपल्स आएंगे, और दोनों एक दूसरे को क्लैश करेंगे। क्यों दोनों एक दूसरे को क्लैश हो रहे हैं, दोनों सर्कल्स, दोनों रिपल्स एक दूसरे को क्लैश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेंटर अलग है दोनों का एजेंडा अलग अलग था। और वही सारे पत्थर एक जगह पे फेंकेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सारा एक ही आएगा, दोनों कोई भी रिपल्स एक दूसरे को क्लैश नहीं होंगे, है ना। तो क्लैशेस क्यों होते हैं, क्योंकि हम सबका एजेंडा अलग होता है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे हैं, इसीलिए क्लैशेस हो रहे हैं। तो क्लैशेस को सॉल्व करने का जब एक ही तरीका है, क्या है कि ओनली सर्विंग कृष्ण। कृष्ण की सेवा के लिए जब हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो कोई क्लैशेस ही नहीं होगा, है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद ये श्लोक में बता रहे हैं कि जब हम सभी जीवात्मा को भगवान के अंश के स्वरूप में देखेंगे, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सब भगवान की अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे भी जैसे दो पुजारी हैं, तो पुजारियों में कभी कभी मतभेद होता है कि आज हम ये ड्रेस पहनाएंगे, तुमने पगड़ी ऐसा क्यों चला दी, ऐसे क्यों पहना दी, बट बाद में फिर जैसे पहना दिया जाता है और दर्शन खुलने लगता है, तो दोनों पुजारी मिल करके जो सेवा की है, फाइनली जगन्नाथ जी उनको जो स्वीकार करते हैं, और फिर भगवान को आईना दिखाया जाता है, फिर जगन्नाथ जी खुश होते हैं। तो मतभेद कैसे सॉल्व हो गया, नहीं, फाइनली क्या है, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो रहे हैं, जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है, इसलिए मतभेद सॉल्व हो गया। नहीं तो फिर मतभेद चलते रहे, नहीं मुझे ये पहनाना है, मुझे ये पहनाना है, मुझे ऐसे सेवा करनी है। तो ये मतभेद इसी प्रकार से बाहरी दुनिया के भी सारे मतभेद तभी सॉल्व होंगे जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम देखेंगे। तो उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो कोई भी मतभेद नहीं होते। यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए 38 श्लोक पे चर्चा करेंगे। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योगम संसिद्धिम कालेन आत्मा विन्दति। इसका अर्थ पढ़े, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इसमें दिव्य ज्ञान जो है, कृष्ण की भक्ति के बारे में या जो दिव्य ज्ञान है इसके ऊपर बता रहे हैं। तो जो यज्ञ है अर्थात ये जो ज्ञान है, ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्ञान का उद्देश्य बता रहे हैं अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। जो ज्ञान हमारी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर रहा है वह ज्ञान हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा, हमें कभी भी कृष्ण की ओर नहीं लेके जा पाएगा, है ना। क्योंकि इंद्रियां ही जब तक शुद्ध नहीं होगी तब जब हम तो क्या होगा, हमारी अलग अलग इंद्रियां हमें अलग अलग दिशाओं में लेके जाएंगी। जैसे अगर कोई रथ है, रथ के जो घोड़े लगे हुए हैं तो घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे तो रथ जो है कभी भी सीधा नहीं चल पाएगा, है ना। तो इसलिए इंद्रियां क्या है, संयमित होनी चाहिए। इंद्रियां जो है अलग अलग दिशाओं में न भागते हुए संतुष्ट रहनी चाहिए। तो इंद्रियां जब शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियों को शुद्ध करने का जो तरीका है वह इस आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। और मुख्यतः हम लास्ट वाला श्लोक देखेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। लास्ट श्लोक जो है 42 श्लोक है, आप पढ़िए। तस्माद् ज्ञान संभृतम हृतस्थम ज्ञान सिन्नात्मनः छिन्नवैनं संशयं
योगमात्मा उत्तिष्ठ भारतः। तो इसमें बता रहे जो अब आप इस ज्ञान को समझ गए हो, अलग अलग प्रकार के कर्म को समझ गए हो, तो अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हुओ और युद्ध करो। तो यहाँ पे कृष्ण यही बता रहे हैं, किसी प्रकार का जो संशय है वह हमें ज्ञान के तलवार से हमें काटना चाहिए। ज्ञान वह चीज़ है जो हर प्रकार के अनर्थ को हटा सकता है, हर प्रकार की इंद्रियों की अशुद्धि को हटा सकता है ना। तो इसलिए कभी भी हमें ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान हमें वापस इसमें ही लिप्त करते रहेगा, इसमें ही हमें गोल गोल घुमाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण की सेवा का ज्ञान, कैसे हम, जैसे स्टार्टिंग में मैंने इसलिए वही श्लोक लिया था, यह जो अध्याय का शीर्षक ही है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, चौथा अध्याय। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो एक तरह से हम चौथे अध्याय का कंक्लूजन करेंगे। तो चौथा अध्याय जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में भगवान इस ज्ञान का, ये भगवद्गीता जो ज्ञान दिया जा रहा है इसका हिस्ट्री सुनाए थे। स्टार्टिंग में बताए थे कि कैसे वह सूर्यदेव को ज्ञान दिए हैं और उस परंपरा फिर चली थी। बाद में बताए कि वह ज्ञान जो है धीरे धीरे क्या होता है, योगो नष्टः परंतपः, योग जो समय काल के प्रभाव से यह जो ज्ञान है नष्ट हो जाता है। इसलिए नया परंपरा अभी आपसे, अर्जुन से चालू किए गए। और फिर उसके बाद में अर्जुन को जब यह परंपरा चालू, अर्जुन ने पूछे फिर कैसे मैं मानूं कि आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिए थे। तो कृष्ण बताते हैं कि यह जो शरीर है तुम कई बार बदलते रहे हो, मैं नहीं बदला हूँ। तो इसलिए कई बार तुम बदले हो शरीर, इसलिए तुम ज्ञान भूल गए हो, तो मैं नहीं बदला हूँ। तो ऐसा कृष्ण बताए हैं। तो कृष्ण क्या बोले कि कई बार शरीर बदलने के कारण तुम एकदम से भूल गए। तो आत्मा जो शरीर परिवर्तन करती रहती है उसके बारे में बताए। फिर अर्जुन पूछे किस बेसिस पे परिवर्तन करती है, तो कर्म का सिद्धांत चालू होता है। फिर कर्म का सिद्धांत बताया कि वो आज हमने वही श्लोक वहीं से 17 से जो चालू किए थे कि कर्म का सिद्धांत हम बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गहन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है समझना। फिर कर्म के सिद्धांत को पूरा समझाए, 3 प्रकार के जो कर्म हैं इसके ऊपर श्लोक है। फिर जो यज्ञ है, अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ करने चाहिए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और यज्ञ का जो उद्देश्य है कौन, परम भगवान विष्णु की संतुष्टि, इसके ऊपर अंत में बताएं। और फिर बेस्ट जो रहेगा, हम कैसे हम अपने ज्ञान को गुरु से जाके पूछना है और गुरु से शरणागत होकर के जो बेस्ट हमारे लिए है वो हमें जानना है। तो ये बताते हुए यहाँ पे अंत किए हैं। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय रहा। और अगला जो शनिवार रहेगा, हम अगले शनिवार को, या अर्थात नए साल का जो शनिवार रहेगा, हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे, है ना। किसी का कोई प्रश्न